Assalamualaikum, welcome back to my channel. So today we are going to talk about 5 main reasons not to come in accounting as a student. 5 ऐसी वजह जिनकी वजह से अकाउंटिंग को चूज नहीं करना चाहिए या अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी फील्ड है उसमें नहीं आना चाहिए इन फ्यूचर में. So let's get started. नंबर 1, सबसे पहली वजह अकाउंटिंग में ना आने की. बेसिकली अकाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में की जाने वाली डिग्री है, जो कि पिछले 10 साल से अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं. सो उसकी वजह ये हुई कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन अकाउंटिंग. सो जितनी भी डिमांड थी अकाउंटिंग की वो कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि जब डिमांड जो है वो कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सो इट्स रियली हार्ड टू गेट अ जॉब. सो एट द मोमेंट बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए अकाउंटिंग के अंदर जॉब हासिल करना, क्योंकि जो वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जा रही है. ऐसे ही कंपनीज जो हैं वो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो आ चुके हैं कि लोगों को अब जो है ह्यूमन से ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा अकाउंटिंग के जितने भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं उनसे ज़्यादा हेल्प ली जा रही है. सो दैट्स द रीज़न कि जॉब वैकेंसीज जो हैं वो बहुत कम हो चुकी हैं. नंबर 1, सबसे पहली वजह अकाउंटिंग में ना आने की. बेसिकली अकाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में की जाने वाली डिग्री है, जो कि पिछले 10 साल से अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं. सो उसकी वजह ये हुई कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन अकाउंटिंग. सो जितनी भी डिमांड थी अकाउंटिंग की वो कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि जब डिमांड जो है वो कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सो इट्स रियली हार्ड टू गेट अ जॉब. सो एट द मोमेंट बहुत मुश्किल है स्टूडेंट के लिए अकाउंटिंग के अंदर जॉब हासिल करना, क्योंकि जो वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जा रही है. ऐसे ही कंपनीज जो हैं वो ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो आ चुके हैं कि लोगों को अब जो है ह्यूमन से ज़्यादा, जितने भी ज़्यादा अकाउंटिंग के जितने भी ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं उनसे ज़्यादा हेल्प ली जा रही है. सो दैट्स द रीज़न कि जॉब वैकेंसीज जो हैं वो बहुत कम हो चुकी है. नंबर 2, आने वाले कमिंग फ्यूचर्स में इफ़ यू आर स्टडी इन रीजनल, सो रीजनल विल बी इन ट्रबल एज वेल. हम अगर पिछले 5 साल को देखें तो हमें ये नज़र आया कि जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे, जिनमें सिडनी था, मेलबर्न था, ब्रिस्बेन था, उनमें अकाउंटिंग के पॉइंट्स फ्रॉम 70 to 100 सिर्फ 2 साल में पूरे हो गए. मतलब कि पिछले 3 सालों में 70 से 100 पॉइंट अकाउंटिंग के हो गए. सो we can imagine or we can think that in next 3 years, let's suppose if a student is coming at the moment और वो अगले 3 साल के लिए वो अकाउंटिंग पढ़ रहा है, और अकाउंटिंग के, और अगर आपको पता हो कि बैचलर्स के लिए 3 साल लगते हैं कंप्लीट करने में ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलता है 2 साल का. इट्स मीन 3 years फॉर स्टडी, 2 years फॉर ये अकाउंटिंग के पॉइंट्स इकट्ठे करने. तो 5 साल के बाद एवरीथिंग इज चेंज. हमारे साथ यही हुआ है कि जब हमने स्टार्ट किया 70 पॉइंट्स पे था, एवरी ईयर ये इंक्रीज होता गया. तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इफ़ यू आर स्टडीइंग रीजनल यू विल बी इन ट्रबल. सो दैट्स द रीज़न कि अकाउंटिंग के पॉइंट 70 से 100 हो गए पिछले 5 सालों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. सो वी कैन सी दैट और वी कैन से दैट कि अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में रीजनल्स के अंदर अकाउंटिंग के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं. नंबर 3 पे बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा की जाने वाली, हमें देखा जाए कि पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा की जाने वाली डिग्री थी वो अकाउंटिंग थी. तो उसकी वजह से जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थे उनके अंदर उतने ज़्यादा अकाउंटेंट उनको चाहिए ही नहीं थे कि जितने ज़्यादा अकाउंटेंट हो गए. तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इतने ज़्यादा अकाउंटेंट, क्योंकि जब आप डिग्री करते हैं और डिग्री के बाद आप असेस करवाते हैं डिग्री की, तो वो गवर्नमेंट के पास वो सारा डाटा रिकॉर्ड के साथ जाता है. सो गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि उतने ज़्यादा, गवर्नमेंट को तो स्किल्ड वर्कर चाहिए, गवर्नमेंट को लेबर्स चाहिए, गवर्नमेंट को स्किल्ड वर्कर चाहिए, गवर्नमेंट को डॉक्टर्स चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, नर्सिस चाहिए, गवर्नमेंट को लेबर चाहिए, गवर्नमेंट को ये जितने भी ट्रेड कोर्सेज हैं ये चाहिए. लेकिन ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स थे वो कर रहे थे अकाउंटिंग. सो उसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि जॉब्स की वैकेंसीज बहुत कम होगी, और गवर्नमेंट को जब रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ ऑलरेडी फिल हो चुकी है तो गवर्नमेंट ने इसके पॉइंट्स को 70 से 100 पे पहुंचा दिया कि आपको 70 पॉइंट नहीं बल्कि 100 पॉइंट पे पीआर मिले. 2018 के अंदर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली इनमें अकाउंटेंट थे, उनको इन्होंने रीजनल साइट्स पे भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑलरेडी बढ़ चुके थे. सो अकाउंटिंग में ना आने की रीज़न ये है कि इन कमिंग फ्यूचर
इसमें जो भी लेट्स सपोज राइट नो अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर भी 100 पॉइंट्स पे पीआर आ रही है, लेकिन हमने देखना कोटा सिस्टम क्या है। कोटे सिस्टम में सीटें बहुत कम है, मतलब इसके स्टूडेंट्स अकाउंटिंग करने वाले यहाँ पर थे और उसकी सीट सिर्फ यहाँ पर थी। सीट्स उनके पास सिर्फ 500 है और 1000 है, और उसके ऊपर अप्लाई करने वाले कम से कम 50,000 हैं या 30,000 हैं। सो दैट्स नंबर 4 रीज़न कि आपको अकाउंटिंग में नहीं। नंबर 5, द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, अगर हम परमानेंट रेजिडेंसी के तौर पे देखें अकाउंटिंग को, तो अकाउंटिंग एक अच्छी डिग्री नहीं है, क्योंकि एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ चुके हैं और इसकी डिमांड इतना ज़्यादा हो चुकी है, इसके अंदर जॉब की वैकेंसीज बहुत कम है। इसके पॉइंट, कैन यू बिलीव इट, कि इसके पॉइंट 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, 105 तक और लोगों ने कर लिए हैं। लोगों ने 100 पॉइंट भी कर लिए, स्टिल दे आर सिटिंग और उनको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल रही, क्योंकि कोटा बहुत कम हो गया है। इफ़ यू डोंट नो कोटा, आप प्रीवियसली मेरी वीडियो देख सकते हैं। सो आने वाले वक्त में ये अकाउंटिंग तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है इसमें से तो निकलेगी, लेकिन अगर रीजनल को देखा जाए तो रीजनल में भी ये हार्ड होने वाला है। जितने भी, अगर आप लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बजाय आप रीजनल में चले जाएंगे और रीजनल में जाके आप लोग अपनी अकाउंटिंग की डिग्री, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं, स्टिल पीपल आर आस्किंग मी अबाउट अकाउंटिंग डिग्री, मैं अकाउंटिंग में आ रहा हूँ, मैं मास्टर्स इन पी, विच इज़ वेरी रॉन्ग डिसीजन यार। यू हैव टू चेंज द डिग्री। वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर अकाउंटिंग का नाम खत्म हो गया यार। दुनिया के अंदर लोग सॉफ्टवेयर पे आ गए, अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। सो यू ऑलरेडी नो दैट। सो इनकमिंग फ्यूचर रीजनल्स के अंदर भी अकाउंटिंग का कोई फ्यूचर नहीं है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। अगर आपने प्रीवियसली कोई ऐसी डिग्री कर लिया है तो स्टिल यू हैव अ चांस कि आप यहाँ पे आके अपनी अकाउंटिंग की डिग्री ना गए, आप उसको चेंज कर लें। सो इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, accounting is a 0% chance to get a permanent residency. So hopefully you will get my point, what I'm trying to say. That's all I want to explain in this video. If you like this video, please subscribe my channel as well, because mostly people, they are just watching the videos and they are not subscribing. So मैं आप सबसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। So I'll see you next video.